Assalamualaikum everyone. This is lecture number 1 of artificial intelligence. So before starting with artificial intelligence, you need to understand कि वो क्या चीज़ है जो artificial intelligence है, किस चीज़ को आप AI कहते हो और क्या ऐसी चीज़ें जिनको आप फिर AI कैटेगराइज नहीं कर सकते, AI की कैटेगरी में नहीं आता. फॉर इंस्टेंस अगर आपके घर में एक AC लगा हुआ है, ठीक है, और उसको आपने 20 पे सेट करा हुआ है, तो जब रूम का टेम्परेचर 20 तक पहुंच जाता है, इतना रिड्यूस हो जाता है कि आप कहते हो कि हाँ भाई अब टेम्परेचर 20 तक रीच हो गया है, तो वो अपने आप को ट्रिप कर देता है, वो ट्रिप हो जाता है, अपना टेम्परेचर रिड्यूस करना बंद कर देता है. तो क्या एसी इंटेलिजेंट है? क्योंकि वो एक सर्टेन कंडीशन पे पहुंचने के बाद अपने आप को स्टॉप कर देता है कि अब जरूरत नहीं है टेम्परेचर को मजीद रिड्यूस करने की. मतलब क्या वो क्वालिटी है जिसकी वजह से आप एसी को इंटेलिजेंट कह रहे हैं? एक मिनट सोचें. और अगर आप कह रहे हैं कि एसी इंटेलिजेंट है, तो फिर इसका मतलब हमारे घर में यूज होने वाली वो आयरन जिसे आप यूज कर रहे हैं और आयरन करने के लिए, और वो भी फिर तो इंटेलिजेंट होगा. क्यों? क्योंकि जब एक सर्टेन टेम्परेचर रीच हो जाता है, मीन्स आप सर्टेन कोई क्लॉथ प्रेस करें जिनके लिए आपको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, जब उस टेम्परेचर तक इस्त्री हॉट हो जाती है तो उसके बाद वो ऑफ कर देता है अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना. अनलिमिटेड टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, तो फिर तो वो भी इंटेलिजेंट होगी. क्या वो आयरन भी इंटेलिजेंट है? इज दिस लाइक? नो, ऐसा नहीं है. ठीक है ना? क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो सिंपल सी इफ देन एल्स की कंडीशन आपको ये कहती है कि अगर यहाँ तक टेम्परेचर पहुंच जाता है तो फिर देन ये एक्शन परफॉर्म कर लें. तो फिर तो हर चीज इंटेलिजेंट है. राइट? तो वी हैव टू डिफाइन कि क्या इंटेलिजेंट है. इफ देन एल्सो फिर हर जगह है. तो इज दिस नॉट द करेक्ट डेफिनेशन? दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन. एवरीथिंग इज नॉट AI. राइट? व्हाट इज AI एंड व्हाट्स द बेसिक आइडिया कि कोई एक डेफिनेशन हो जिस पे सारी दुनिया चले? तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. देयर आर मेनी डेफिनेशंस जिस जो इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है, क्योंकि एक जनरल डेफिनेशन इंटेलिजेंस की पॉसिबल ही नहीं है. राइट? वो इस कोर्स में हम इंट्रोडक्शन टू एआई देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ एआई देखेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट देखेंगे, देन विल बी रिव्यूइंग इट. सो व्हाट इज एआई? जैसे कि मैंने अभी कहा, देयर आर मेनी मेनी पर्सन्स हु इवन डोंट एग्री कि इंटेलिजेंस होती क्या है. इंटेलिजेंस इज बेसिकली द आर्ट ऑफ डूइंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स. इट इज बेसिकली द एबिलिटी दैट अलाउ टू डू कॉम्प्लेक्स थिंग्स. राइट? तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है. राइट? अब हम इस कोर्स में आगे देखेंगे कि हाउ डिड द आइडियाज इन एआई कम अबाउट, आज की प्रेजेंट स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है, फ्यूचर में रोबोट्स कैसे होंगे. राइट? ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको सामने नजर आ रहा है. यू कैन आइडेंटिफाई स्टार वार, C-3PO, R2D2. इनको ह्यूमनाइड्स कहते हैं. क्यों ह्यूमनाइड्स? इनको सिर्फ इस फैक्ट की वजह से कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स के इट्स लुक लाइक ह्यूमन. राइट? वी हैव मेनी अदर एग्जांपल्स एज वेल, लाइक ये एक मूवी आई थी काफी टाइम तक लोगों ने देखी, आज भी लोग देखते हैं, टर्मिनेटर के नाम से, जिसमें कोई रोबोट्स किसी को सर्च करने आया था टू डिस्ट्रॉय समथिंग. राइट? देन वी हैव अनदर मेनी एग्जांपल्स जो कि आपने देखे होंगे. दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ रोबोट्स. देन दिस इज आल्सो अ वेरी renowned example, a very वेरी फेमस मूवी, जिसमें मूवी का नाम मैट्रिक्स था, और जिसमें ये एक एजेंट था, और ये कोई एजेंट कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर एजेंट है. एजेंट, आई गेस हिज नेम वाज एजेंट स्मिथ. Agent Smith. It is not a hardware. That this person is a software agent. This और ये कुछ majority of the time all this has some negative impact कि ये कुछ तबाह करने आए, कुछ बर्बाद करने आए. And after that we have some more state of the art examples of AI. Let's see them. This is another state of the art example, car to automate the drive things. And then this is drug distribution. There are many many other examples. जैसे ये एक ड्रोन है जो कि कैप्चर कर रहा है इस इन्वायरमेंट में. ये एक काफी मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ ये पूरा जो है ये फॉरेस्ट का एरिया है, जहाँ पे इसको ट्रैक करना, किसी भी पर्सन की मोशन को ट्रैक करना एक काफी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, क्योंकि हिंड्रेंसेस हैं और यहाँ पे लाइट ज्यादा प्रॉपर नहीं आती. राइट? तो ये एक काफी डिफिकल्ट टास्क है. यहाँ भी ड्रोन एक एग्जांपल है जिसमें इट्स जस्ट कैप्चरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स अबाउट दिस इवेंट. देन दिस वी हैव अ वीडियो. लेट मी प्ले दिस वीडियो. इस वीडियो में आपके पास एक रोबोट है.
जिसका ये मोशन आप देख सकते हैं, Folio of report. It's also an example of artificial intelligence, as you can see in this video. This is another example of artificial intelligence. ये कुछ इस तरह का था, right? Moving forward, uh, where did it come from? What can AI do? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि AI कहाँ से आई, और what should we and should not we worry about? What can we do about the things we should worry about? तो क्या इस पे हम और बहस करें, किस तरह से एआई आई, क्या इसका बेसिक काम है, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी हमें फिक्र करनी चाहिए एआई को लेके, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, एआई एक्चुअली किस तरह से काम करती है वो हम देखते हैं। द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन्स दैट थिंक लाइक ह्यूमन ना, सबसे पहले तो लोगों ने कहा कि एआई को हम ऐसे इस साइंस से एलेबरेट करते हैं जिससे हम मशीन्स बना सके ना। जो मेन आइडिया था लोगों का एआई को लेके वो तो यही था कि भाई टू मेक मशीन्स, ऐसी मशीन्स दैट डू व्हाट ह्यूमन कैन डू ना, ऐसी मशीन्स बनाए। अल्टीमेट काम क्या है, अल्टीमेट पर्पस यही है ना कि ऐसी मशीन्स बनाए, एज आई एज आई एम सेइंग कि वो ऐसा काम करें जैसे ह्यूमंस करते हैं, टू मेक मशीन्स दैट डू व्हाट ह्यूमन कैन डू। तो उसके लिए लोगों ने कहा कि बेसिकली किस तरह, तो वो इस तरह कि वो मशीन्स ऐसे सोचें जैसे इंसान सोचते हैं, दे थिंक लाइक ह्यूमन ना। जैसे कि कोई भी इंसान कोई चीज सोचता है तो, बट दिस इज समथिंग विच इज नियर टू इम्पॉसिबल, कि आप कभी भी आप कुछ भी कर लें, आप किसी भी साइकोलॉजी के हिसाब से देख लें, आप कभी भी ट्रेस नहीं कर सकते कि ह्यूमन सोचता कैसे है ना, वी डोंट नो। अब आप ऑब्वियसली हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीड तो है, क्योंकि जो काम मशीन कम टाइम में कर सकती है वो इंसान को ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना, यू कैन, आप देखिए ना, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट आप उसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहे होते हैं, क्यों, व्हाट्स द रीजन, आप क्यों कैलकुलेटर यूज करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, बट यूजिंग कैलकुलेटर इट सेव्स योर टाइम, नॉट ओनली सेविंग योर टाइम, वो आपकी एनर्जी सेव करता है। मीन्स वो सारा काम जो आप इन दोनों को चीज़ों को सेव करते हुए करते हैं, कंज्यूम करने से बचाते हैं ये दोनों चीज़ें, वो अल्टीमेटली आपकी क्या इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। तो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑब्वियसली वी नीड रोबोट्स, वी नीड मशीन्स। अगर एक 100 बंदे दो कार सही करते हैं एक पूरा दिन लगा के, पूरे दिन में अगर 100 नंबर ऑफ पीपल 2 कार्स रिपेयर कर पाते हैं, तो 2 रिपोर्ट्स 100 कार्स रिपेयर कर सकते हैं वही पूरा दिन लगा के। ठीक है ना, तो दिस इज द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम एआई को अडॉप्ट करें, तो अडॉप्ट करें तो कैसे करें। अब पहला आइडिया ये आया कि थिंक लाइक ह्यूमन, हम देखें कि ह्यूमन कैसे सोच रहे हैं, तो वी डोंट नो कि इंसान कैसे सोचता है। इट्स वेरी यू नो इट्स नॉट अ यूजुअल थिंग कि हम समझ सकें कि इंसान के दिमाग कैसे काम कर रहा है और वो कैसे सोच रहा है। और राइट ब्रदर्स की यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल दूं, और आप सोचें राइट ब्रदर्स क्या होते हैं, काफी लोगों ने इनका नाम सुना होगा ऑब्वियसली। राइट ब्रदर्स का जो आइडिया था वो फ्लाइट डिस्कवर करना चाह रहे थे। ठीक है ना, तो दे नीड टू डिस्कवर फ्लाइट, दे हैव डिस्कवर्ड फ्लाइट। तो उन्होंने पहले तो कोशिश करी कि वो परिंदों की तरह उड़े, जस्ट ट्राई टू फ्लाई लाइक ह्यूमंस। उन्होंने उनको कॉपी करने की कोशिश करी, बिल्कुल उसी तरह जो कि ये आइडिया कि थिंक लाइक ह्यूमन, हम ह्यूमंस को कॉपी कर लें। राइट, सो दे ट्राई टू, आफ्टर सम टाइम दे ट्राई दैट दिस इज नॉट वर्किंग टू कॉपी लाइक बर्ड्स ना, कि उन्होंने पर लगाए और उनको परों की तरह उड़ने लगे, तो वो उनका फेलियर हुआ क्योंकि वो कॉपी कर रहे थे। देन ग्रेजुअली दे अंडरस्टैंड दैट वी डोंट नीड टू कॉपी द बर्ड्स। अगर हमें फ्लाई करना है तो जरूरी नहीं है कि हम उनको कॉपी करें, हमें ये देखना है कि परिंदे उड़ते कैसे हैं। तो जब उन्होंने एयर डायनामिक्स, फ्लाइट डायनामिक्स को समझा, एयर डायनामिक्स को समझा, तो फिर उनको समझ आया कि फ्लाइट कैसे बनाई जाए, कि परिंदे उड़ते कैसे हैं। तो इनफैक्ट इसी वजह से जितनी भी मॉडर्न एडवांसमेंट्स हैं वो इस अप्रोच को, थिंक लाइक पीपल को अडॉप्ट करते हुए नहीं हुई, रादर देन कुछ और चीज़ों को फॉलो। लोग स्टिल इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये आइडिया ये है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप उसको कॉपी करें। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि काम कैसे हो रहा है। तो उसके बाद एक आइडिया आया वो क्या है, वो है एक्ट लाइक ह्यूमन। Act like people gains most pop action and popularity. इसकी एग्जाम्पल जैसे कि मैंने थिंक लाइक पीपल में आपको राइट ब्रदर्स की बात
करिए आपसे। वैसे एक्ट लाइक पीपल में वी गोना टॉक अबाउट एलन ट्यूरिंग, जो कि काफी मशहूर नाम है। 1944 1945 में उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने, he was one of the person who decrypted the he decrypted the German data. He was a British mathematician. उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है। उन्होंने कहा अगर वो सोच सकती है तो उनको चेक आई मीन जज कैसे करें। उनका, एलन ट्यूरिंग का आइडिया ये था कि उनका ये कहना था कि जरूरी नहीं है कि मशीन इंसानों की तरह मीन्स ह्यूमंस की तरह हमारी तरह सोचे। उनका थॉट ये था कि ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह बिहेव करे तो इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट है। तो इंसान के पास ब्रेन है, मशीन के पास क्या होता है, प्रोग्रामिंग यूज करता है, मशीन कंप्यूटर होता है जिसमें कोड होता है। तो मगर अगर दोनों का एक्शन सेम है तो फिर आप क्या कह सकते हैं, तो एक ही तरीके का है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो मशीन इंटेलिजेंट है। ठीक है। तो एलन ट्यूरिंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर यहाँ एक वॉल है, ठीक है, ये आपके पास एक वॉल है, सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग। ठीक है, इस वॉल के इस तरफ आपके पास एक ह्यूमन है, ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ आपके पास एक मशीन है या कंप्यूटर कह लें, और यहाँ आपके पास एक दूसरा ह्यूमन है। ठीक है। जब ये ह्यूमन उस वॉल के इस तरफ इस कंप्यूटर और इस ह्यूमन से बात करता है, रिगार्डलेस के यहाँ कौन कंप्यूटर है और कौन ह्यूमन है, और वो इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ह्यूमन, देन ये कंप्यूटर इंटेलिजेंट है। ठीक है ना। जब वो नहीं पहचान पाया कि ये एक इंसान नहीं है, कंप्यूटर, तो इट मीन्स दैट दिस मशीन इज एन इंटेलिजेंट मशीन। राइट। सो नन ऑफ द मशीन हैज अकम्प्लिश एलन ट्यूरिंग टेस्ट। आखिर में ये भी बता दूं मैं आपको, बट हिज आइडिया वाज गुड। Right. Then we have another approach, another science of making machines, which is think rationally. Think rationally is वो decisions लें जो किसी ना किसी तरह, वो जो किसी रूल को फॉलो करता हो और सही हो। ठीक है ना। ऐसे एक्शंस लें जो किसी रूल्स की बेसिस पर हो और क्या हो, सही हो, करेक्ट हो। ठीक है ना। मतलब इसमें आइडिया ये है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कैलकुलेशंस आंसर कैसे लाता है। ठीक है ना, कैलकुलेटर कैसे आंसर परफॉर्म कर रहा है, कैसे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रोसीजर है। द थिंग इज आंसर करेक्ट हो। ठीक है ना। तो एल्गोरिदम जरूरी नहीं है कि एक इंसान की तरह काम करे, मगर एल्गोरिदम मुझे आउटपुट सही ला के दे। राइट। ये थिंक रैशनली का कॉन्सेप्ट है। एंड फाइनली द बेस्ट वन विच इज एक्ट रैशनली। मतलब एक रैशनली क्या है कि आप कोई चीज ऐसी बनाएं जो जिसका डिजाइन रैशनल हो। मतलब फॉर अ सेल्फ ड्राइविंग कार क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब पूरा का पूरा एक्शन वो रैशनली ले, मीन सही ले, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए ले। इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं कि रैशनल डिसीजंस कैसे होते हैं। मीन्स जैसे मैंने रैशनल टर्म यूज करी ना, तो टेक्निकली रैशनल मीन्स मैक्सिमाइजिंग अचीविंग प्री डिफाइंड गोल्स। राइट। ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो कि जो भी गोल्स हैं उनको मीट करें, मतलब चांसेस ऑफ सक्सेस हाई हो। रैशनैलिटी ओनली कंसर्न्स व्हाट डिसीजंस आर मेड, नॉट द थॉट प्रोसेस बिहाइंड देम। ठीक है ना, पीछे क्या हो रहा है डजंट मैटर। ठीक है ना। जो डिसीजंस हो वो सही हो, जो गोल्स हो जो डिफाइन किए हुए हैं वो मीट हो रहे हो। और गोल्स क्या है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज ऑफ आउटकम्स। ठीक है। बीइंग रैशनल मींस मैक्सिमाइजिंग योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझे, जैसे कि एक कार ड्राइव हो रही है, अब वो कोई रोबोट ड्राइव कर रहा है, तो आप क्या चाहेंगे, वो इंसान की तरह चलाए या उसको परफेक्टली चलाए। ऑब्वियसली वो उसको परफेक्टली चलाए, यही आपका टारगेट होगा। ठीक है। तो रैशनल डिसीजंस आर के वो गोल्स मीट करे, नॉट लाइक एक्ट, इट्स नॉट एक्ट लाइक ह्यूमन, इट्स एक्ट रैशनली, काम सही सही हो जाए। ठीक है ना। अब देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं हमारा अल्टीमेट टारगेट तो ऑब्वियसली ये होता है कि हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करें, बट कोई गारंटी नहीं होती ना। लेकिन जैसे एक लाइट है, वो ऑन पे ऑन होती है, ऑफ पे ऑफ होती है, बट जरूरी नहीं है कि जब भी मैं उसको ऑन करूँ तो वो हमेशा ऑन ही हो। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, हो सकता है लाइट ना हो, राइट, हो सकता है स्विचिंग खराब हो उसकी, ऑन पे ऑफ होती हो, ऑफ पे ऑन होती हो। ठीक है ना। अगर मेडिसिन दी जाए किसी पेशेंट को, जरूरी नहीं है कि वही उसी मेडिसिन से वो ठीक होता हो। द थिंग इज आप बेस्ट करें, डॉक्टर वो बेस्ट देता है, मगर गारंटी नहीं होती कि उसी मेडिसिन से वो सही हो जाएगा। हो सकता है किसी और फार्मूला, कोई और फार्मूला उसको सूट करे।
because there are many possibilities despite of knowing all that human target होगा कि हम ऐसी मशीन बनाएं कि जो सही फायदा दे. अब जरूरी नहीं है कि उस मतलब सही सही फैसला करे. अब जरूरी नहीं है कि हमेशा उस फैसले का आउटपुट बेस्ट आए. ठीक है ना. बट टारगेट ये होगा कि हमारी मशीन हमारे लिए अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अच्छे डिसीजंस ले. ये रैशनैलिटी है. ठीक है. अब इस रैशनैलिटी को कैसे कंप्यूट किया जाए, दिस इज नोन एज कंप्यूटेशनल रैशनैलिटी, और यही इस सब्जेक्ट का एक्चुअल नेम है. A better title for this course would be computational rationality, right? Just for giving a fascinating name, that's why it's known as artificial intelligence, right? So this is the end of lecture number 1. Thank you so much. It's a brief introduction about artificial intelligence. I'm going to end this session. Thank you so much.